बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। दोस्तों, आज मैं आपसे डिटर्जेंट पाउडर की एक ज़बरदस्त किस्म की फार्मूलेशन शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखनी है ताकि हर एक स्टेप की आपको आसानी से समझ आ जाए। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। शुक्रिया। दोस्तों, सबसे पहले हम खारा सोडा लेंगे 450 ग्राम, जिसको हम सोडा ऐश भी बोलते हैं, और इसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट। और उसमें हम बेकिंग सोडा मिलाएंगे 30 ग्राम, जिसको हम मीठा सोडा भी बोलते हैं, और इसका केमिकल नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम दोनों को मिक्स करेंगे। दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी मीठे सोडे को हम एज ए एंटीबैक्टीरियल इस्तेमाल करते हैं, और इससे कपड़ों में शाइनिंग भी आ जाती है। तो इन दोनों सोडे को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। दोस्तों, उसके बाद हम इसमें एसिड स्लरी 96% वाला 80 ग्राम डालेंगे। ये देखिए दोस्तों, अभी हम एसिड स्लरी को इन सोडों में डाल रहे हैं और डाल के अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि पूरी तरह इसका रिएक्शन हो जाए। खासकर सोडा ऐश है इसका और एसिड स्लरी का। ये देखिए दोस्तों, अभी हम एसिड स्लरी को मिक्स कर रहे हैं। दोस्तों, मिक्सिंग पे पूरी तवज्जो देनी है, पूरा टाइम देना है, जल्दी जल्दी मिक्सिंग नहीं करनी। टाइम बचाने के चक्कर में आप जल्दी जल्दी मिक्सिंग करें और आपका प्रोडक्ट सही ना बने। तो इसलिए मिक्सिंग अच्छी तरह मुकम्मल तौर पे करनी है, इसमें कोई कसर या कोई कमी नहीं छोड़नी। दोस्तों, एसिड स्लरी हमारा मिक्स हो गया है। उसके बाद हम इसमें टीएसपी डालेंगे 50 ग्राम, नमक 100 ग्राम, ग्लोबल साल्ट यानी सोडियम सल्फेट 200 ग्राम, यूटी बेस पाउडर यानी नेंसा पाउडर 50 ग्राम। दोस्तों, इन सब इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे, मुकम्मल तौर पे मिक्स करेंगे। जब बिल्कुल यकजां हो जाए तो फिर अगला इंग्रेडिएंट इसमें डालेंगे हम। ये देखिए दोस्तों, अभी हम सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं। दोस्तों, मैं बार बार कहता रहता हूँ कि मिक्सिंग अच्छी तरह करनी है ताकि हमारा प्रोडक्ट भी अच्छा बने। ये ना जल्दी के चक्कर में, टाइम बचाने के चक्कर में आपका प्रोडक्ट सही ना बने और बाद में आप क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट सही नहीं बना, तो ये क्या हो गया। इसलिए मिक्सिंग अच्छी तरह करनी है, पूरी तरह। ये देखो दोस्तों, अब सारे इंग्रेडिएंट मिक्स हो गए। उसके बाद हम इसमें शैम्पू बेस यानी SLES 70% वाला 50 ग्राम डालेंगे। दोस्तों, इसका काम है झाग बनाना, यानी हम जब लिक्विड डिटर्जेंट पाउडर को हम पानी में डालते हैं या उसके बाद मशीन में डालते हैं तो फिर ये झाग पैदा करता है। तो ये SLES की वजह से, शैम्पू बेस की वजह से। ये देखिए दोस्तों, अब हम शैम्पू बेस को भी अच्छी तरह इसमें मिक्स कर रहे हैं। दोस्तों, बीच में मैंने वीडियो स्किप की हुई क्योंकि इन चीज़ को मिक्स करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। लेकिन आप लोगों ने मिक्सिंग पे पूरा टाइम देना है, पूरी तरह तवज्जो देनी है। देखिए दोस्तों, सोडा SLES यानी शैम्पू बेस मिक्स हो गया। उसके बाद हम इसमें फोम बूस्टर डाल रहे हैं, 20 ग्राम डाल रहे हैं। दोस्तों, फोम बूस्टर जिस तरह इसका नाम है, तो ये फोम को बूस्ट करता है, यानी ज़्यादा झाग पैदा करता है, झाग को बढ़ाता है। तो दोस्तों, इसको भी हम अच्छी तरह मुकम्मल तौर पे मिक्स करेंगे। दोस्तों, जो भी इंग्रेडिएंट हम डालेंगे मिक्स अच्छी तरह करेंगे। दोस्तों, मैं इसलिए बार बार कहता रहा हूँ ताकि मिक्सिंग पे मैं ज़ोर देता रहता हूँ ताकि आप लोग मिक्सिंग अच्छी तरह करें और आपका प्रोडक्ट अच्छी तरह बने। ये देखिए दोस्तों, अभी हम फोम बूस्टर को अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं।
ये देखिए दोस्तों, अभी हमारा फोम बूस्टर मुकम्मल तौर पे मिक्स हो गया। ये देखिए, देखो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे मिक्स हो गया। उसके बाद दोस्तों हम इसमें टीनोपाल डालेंगे, जिसको हम लीको भी बोलते हैं और ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट भी बोलते हैं। ये हम 5 ग्राम डालेंगे। दोस्तों इससे कपड़ों में शाइनिंग आती है, खासकर जो कलरफुल कपड़े होते हैं इसमें इनमें शाइनिंग आती है। दोस्तों इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे, मुकम्मल तौर पे मिक्स करना है। ये देखिए दोस्तों, हम टीनोपाल को भी अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं। दोस्तों इसका कलर चूँकि येलोइश होता है, तो इससे हमारा जो डिटर्जेंट पाउडर है थोड़ा बहुत येलोइश हो जाता है, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। दोस्तों टीनोपाल मिक्स हुआ, इसके बाद हम इसमें कलर दाना डालेंगे, यानी रंगीन दाना इसमें डालेंगे। ये दोस्तों हम 30 ग्राम डालेंगे। ये 3 किस्म का होता है, रेड, ब्लू और ग्रीन। तो दोस्तों ये हम 30 ग्राम डाल रहे हैं। दोस्तों आप आपकी मर्जी 10 ग्राम डालें, 20 ग्राम डालें, तो इससे हमारा ये जो डिटर्जेंट पाउडर होता है ये कलरफुल हो जाता है और ख़ूबसूरत लगता है। ये देखिए दोस्तों, अभी हम कलर दाने को भी अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, मिक्स हो गए कलर दाने, इसमें मुकम्मल तौर पे मिक्स हो गए। दोस्तों कलर दाने मिक्स पे इतना टाइम नहीं लगता, ये जल्दी मिक्स हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, हमारा डिटर्जेंट पाउडर तकरीबन तैयार हो गया। अभी इसमें एक चीज़ की कमी है, खुशबू की, फ्रेगरेंस की कमी है इसमें। तो दोस्तों फ्रेगरेंस आपकी अपनी मर्जी, चॉइस, अपनी चॉइस की कोई भी आप डाल सकते हैं इसमें, और जितना मर्जी आप डालें, कम डालें ज़्यादा डालें, वो आपकी अपनी चॉइस है। दोस्तों अभी हम इसमें फ्रेगरेंस डाल रहे हैं, खुशबू। हमारे पास सर्फ एक्सेल की खुशबू है, तो हम ये 2 ग्राम डालें, क्योंकि इस खुशबू काफ़ी तेज़ है इसकी ना। तो आपकी अपनी चॉइस है, 3 ग्राम डालें, 4 ग्राम डालें, उसके ऊपर डिपेंड है कि अगर खुशबू बहुत तेज़ है तो आप बहुत ज़्यादा ना डालें। ये देखिए दोस्तों, अभी खुशबू हमने डाली और इसको भी, खुशबू की भी हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। दोस्तों खुशबू को अच्छी तरह मिक्स करना, बिल्कुल बाकी चीज़ें भी अच्छी तरह मिक्स करें, लेकिन खुशबू बहुत अच्छी तरह मिक्स करनी, ताकि पूरी तरह इस डिटर्जेंट पाउडर में रच बस जाए। ये देखिए दोस्तों, अभी हम खुशबू को भी अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा डिटर्जेंट पाउडर बिल्कुल रेडी हो गया है। और दोस्तों काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाले मैं घर में यही इस्तेमाल करता हूँ और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है इसका। दोस्तों अगली वीडियो में फिर हाज़िर होंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।